स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हर जनरेशन का जीवन जीने का तरीका अपनी पिछली जनरेशन से अलग होता है। जेनजी जो कि 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उनका भी जीवन जीने का तरीका बहुत अलग है। अगर इनके रिलेशनशिप्स को देखें तो इन्होंने इतनी सारी टर्म्स बना दी है कि किसी भी आदमी का दिमाग चकरा जाए। आपने ये टर्म्स सुनी होंगी जैसे सिचुएशनशिप, ब्रेड कम्बिंग, कुशनिंग, कफिंग सीजन, रेड फ्लैग, बेज फ्लैग, पॉलीएमरी, गैस लाइटिंग, घोस्टिंग। ये कई सारी टर्म्स रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती है। यानी कि इन्होंने रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए इतनी सारी टर्म्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे कि बॉडी काउंट, घोस्टिंग, ग्लो अप। यहां पे इतने सारी टर्म्स हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी देखेगा तो उसका दिमाग चकरा जाएगा। ये इतनी सारी रिलेशंस करना चाहते हैं, लेकिन ये सीरियस रिलेशनशिप जो कि मैरिज है, उससे कहीं ना कहीं डरते हैं। अगर इनकी रिलेशनशिप्स को देखें तो जैसे मान लीजिए ब्रेड क्रम्बिंग है, तो ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब है कि ये किसी ना किसी इंसान को फ्लर्टी मैसेजेस भेजते रहेंगे और उसके साथ टच में रहेंगे, लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। इसी तरह से घोस्टिंग यानी कि शायद ये एक टाइम पर रिलेशनशिप में और एकाएक ही उसे छोड़कर भाग जाएंगे। पॉलीएमरी मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशनशिप रखेंगे। यानी कि ये नॉर्म तो हमने कभी सुना ही नहीं है। ये एक बहुत डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स सामने आ रहे हैं। तो आखिर जेनजी के साथ ऐसा क्या हो गया कि जेनजी इतने सारे रिलेशंस बना रहा है, वो भी इंटीमेसी चाहता है, वो भी पर्सनल रिलेशनशिप्स चाहता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सेटअप था मैरिज का, उससे कहीं ना कहीं दूर भागता है। अगर आप मिलेनियल से पूछेंगे या उससे पिछली जनरेशन से पूछेंगे तो हर एक इंसान का गोल था अल्टीमेटली शादी ये भी शायद करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शादी को लेकर इनके दिमाग में एक स्केप्टिसिज्म है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि जेनजी के दिमाग में शादी को लेकर इतना स्केप्टिसिज्म है और ये नई नई टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जेनजी के बारे में अगर अपन थोड़ा जाने तो जेनजी वो लोग हैं जो 97 से लगाकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। अब जो 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उनका जीवन उतना आसान रहा नहीं है, क्योंकि 2000 से लगाकर आज तक की दुनिया में इतने सारे बदलाव आए हैं जिसने इतनी सारी चीजों को अनसर्टन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला इवेंट जो जेनजी ने देखा वो था कि उनकी अपब्रिंगिंग पूरी इंटरनेट और सोशल मीडिया के एरा में हुई। दूसरा अगर अपन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट देखें तो वो था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जो लीमन ब्रदर्स क्राइसिस था, वो जेनजी ने अपने बचपन में देखा होगा। 2019 आया तो कोविड आ गया और लोग अपने घरों में लॉकडाउन में फंसे रहे। यानी कि जेनजी अब अपने घरों में फंसा हुआ था और इस टाइम पे इंटरनेट में, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी तो उन्होंने सिर्फ इंटरनेट में अपना सोलास देखा। इससे इनके अंदर एक लोनलीनेस डेवलप हुई। कहीं ना कहीं अगर आप और इवेंट्स को देखेंगे तो यही वो टाइम है जब हमेशा डर बना हुआ है वर्ल्ड वॉर 3 का। जब भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट किया या चाइना कल को ताइवान के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, तो हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। यानी वर्ल्ड वॉर 3 का टेंशन भी जेनजी के सर के ऊपर है। जब से जेनजी इस दुनिया में आई है, तब से क्लाइमेट चेंज के बारे में भी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी। यानी कि फ्यूचर अनसर्टन है। आपने सुना होगा कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग। ऐसे में क्या बच्चे पैदा करना ठीक है? और अगर आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे तो आपको यह पता लगेगा कि लाइफ बहुत ही अनसर्टन होती जा रही है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर आप देखिए, जो भी जनरेशन ग्रो अप करेगी वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर या फ्यूचर को लेकर स्केप्टिकल रहेगी। अगर अपन कारणों को देखें कि जेनजी क्यों इस तरह के कैजुअल रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है रादर देन परमानेंट चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो आज का देखेंगे तो चीजें इतनी ज्यादा अनसर्टन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब सिनेरियो को देखें या मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का टाइम है। 4 साल पहले जैसा मार्केट था, आज मार्केट वैसा नहीं है। जैसे कि एंथ्रोपिक एआई ने के सीईओ ने यह बताया है कि हो सकता है कि 6 महीने से साल भर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स रहे ही ना। यानी कि जो जॉब मार्केट था वो कहीं ना कहीं एकदम से डिसरप्ट हो गया। जब जॉब मार्केट डिसरप्ट हो गया, यानी कि जॉब्स में अनसर्टेनिटी, जो ट्रेडिशनली लोग जॉब्स करते आए थे, कल को हो सकता है वो जॉब्स बचे ही ना। यानी कि अब जॉब मार्केट परमानेंट जॉब्स से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स व्हाट, गिग इकोनॉमी एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। जब ऐसा माहौल होगा, जब जॉब्स ही परमानेंट नहीं है, जब रिलेशनशिप्स में परमानेंसी कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक यही चीज जेनजी के साथ भी हो रही है। अगर अपन कई प्रोमिनेंट थिंकर्स की बात को माने, जैसे कार्ल मार्क्स की बात को अगर अपन माने, तो मार्क्स का कहना है इकोनॉमी कहीं ना कहीं सोशल रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन करती है। अगर आप आज का टाइम देखें तो कैपिटलिज्म एक तरह से प्रिकेरियस कैपिटलिज्म है। प्रिकेरियस कैपिटलिज्म का मतलब है कि कैपिटलिज्म ने इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी दे दी है कि उस अनसर्टेनिटी के दौरान रिलेशनशिप्स का परमानेंट होना बहुत ही मुश्किल है।
उनका कहना है कि एलिनेशन हो जाता है लेबर का, और इस कैपिटलिस्टिक एरा में एलिनेशन तो लेबर का हो ही रहा है। वो इंटीमेसी चाहते हैं लेकिन वो परमानेंसी नहीं चाहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर डर्कहाइम की बात करें तो उनका मानना है कि सोसाइटी नॉर्म्स और मोरल वैल्यूज से एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करती है, लेकिन जब ऐसा टाइम आ गया है जहां इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो अगर इंडिविजुअलिज्म पे फोकस हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग जो परमानेंट रिलेशनशिप्स हैं उनसे दूर भाग रहे हैं और इस तरह की रिलेशनशिप्स के प्रति उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर अपन सारे फैक्टर्स को जीरो डाउन करें तो यह समझ में आता है पहला कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं जेनजी के माइंडसेट के ऊपर। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब है कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है। लोगों का मानना है कि हो सकता है जॉब मार्केट में जॉब उनकी चली जाए, उनके फ्यूचर के साथ क्या होगा, और इसी सब कारणों की वजह से जेनजी जो है परमानेंट रिलेशनशिप्स में जाने से डरता है। जैसे आपने रिसेंटली एक शादी का एग्जाम्पल देखा होगा, उन्होंने शादी तो की लेकिन शादी के अंदर वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं। उस खर्चे से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोग शादी नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि अगर पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है या तो लिव इन में क्यों ना रहा जाए, शादी करने की क्या जरूरत है। तो ठीक इसी वजह से जेनजी के अंदर एक शादी को लेकर स्केप्टिसिज्म डेवलप हो रहा है। अगर आप ओवरऑल भी देखें इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो जेनजी सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक जनरेशन अगर अपन कहेंगे आज तक की, तो लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर ये इंडिविजुअलिस्टिक है तो इनका रिलेशनशिप के अंदर परमानेंसी सीख ही नहीं कर रहे, ये हमेशा एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं। और अगर परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये अपनी कमियों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा पार्टनर की कमियों को जानने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप किसी इंसान को देखेंगे तो रियलिटी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, रियलिटी हमेशा ग्रे होती है। और अगर ग्रे रियलिटी होगी तो ऐसे में परमानेंट रिलेशनशिप सीख कर पाना बहुत मुश्किल है। इसे नेगेटिवली देखना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जेनजी हमेशा उस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहता है जिसके अंदर पर्सनल फुलफिलमेंट हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोसाइटी ने जो दिए हुए नॉर्म्स है उन्हीं के साथ में अलाइन करें, क्योंकि अगर आप पिछली शादियों को भी देखें तो क्या पिछली शादियां हमेशा सक्सेसफुल थी? ऐसा भी नहीं है। पिछली शादियों में भी डोमेस्टिक वायलेंस थे, पिछली शादियों में भी डिवोर्स के केसेस थे। और जेनजी कहीं ना कहीं मिलेनियल्स की हाई डिवोर्स रेट और उनकी डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड इश्यूज को देखने के बाद में जेनजी स्केप्टिकल हो गया है। और जेनजी का यह भी मानना है कि आज की जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, इसके लिए कहीं ना कहीं पिछली जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने माइंडफुली फैमिली प्लानिंग नहीं की। उन्होंने बिना ये सोचे कि फ्यूचर में इस जनरेशन का क्या होगा, उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए। तो जेनजी रिलेशनशिप तो सीख करता है लेकिन वो कहीं ना कहीं शादी के परमानेंट इंस्टीट्यूशन को सीख करने से डरता है। और ओवरऑल अगर अपन देखें तो कल्चरल शिफ्ट्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जितने भी अनसर्टेनिटी वाले रीजंस हैं उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। और जब इंडिविजुअलिज्म आ जाता है तो इंडिविजुअलिज्म के अंदर हमेशा पर्सनल चॉइस को प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर पर्सनल चॉइस को प्रेफरेंस दी जाएगी तो कहीं ना कहीं लोग सोशल नॉर्म्स को फॉलो करने में डर तो उनको रहेगा। अब जेनजी के जो नॉर्म्स हैं वो हो सकता है कि आज आपको दिमाग चकराने वाले लग रहे होंगे, जैसे कि सिचुएशनशिप या ब्रेड क्रम्बिंग या कुशनिंग या गोस्टिंग या आप देखिए पॉलीएमरी। हो सकता है कि कल को ये नए रिलेशनशिप के नॉर्म्स बनकर सामने आ जाए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो हमेशा से सेम रहे हैं? क्या वो कभी चेंज नहीं हुए हैं? कल को आप मानिए कि मैरिज जो एक इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में चेंज होता है, फैमिली सिस्टम चेंज होता आ रहा है, तो हो सकता है रिलेशनशिप्स इस नए दौर के अंदर, इस नई इकोनॉमी के अंदर, इस अनसर्टन पीरियड के अंदर एक नए तरह से रीडिफाइन हो जाए। और हो सकता है जो जेनजी की टर्म्स आपका दिमाग चकरा रही हैं कल को वही सोसाइटी के अंदर नॉर्म बन जाए। आपको क्या लगता है कि जेनजी क्यों परमानेंट रिलेशनशिप सीख नहीं कर रहा है और वो मैरिज से दूर भाग रहा है, लेकिन वो इंटीमेसी तो अभी भी चाहता है, वो रिलेशनशिप्स अभी भी चाहता है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? कमेंट करके बताएं। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। आई एम लॉन्चिंग माय कोर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन विच we generally deal with such important social issues. I'm launching my batch on 9th of February. Use my code MSC Live to get best of the discounts. MSC Live code आप यूज करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट्स मिलेंगे, उसी के थ्रू आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।